नमस्ते और एक ऐसी यात्रा में आपका स्वागत है जो आपको हमेशा याद रहेगी। आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो हमारी दुनिया से बहुत दूर लगती है। हम स्पीति वैली जा रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के हिमालय में ऊंचाई पर बसा मिडिल लैंड है। यह वीडियो आपकी पूरी ट्रैवल गाइड है जिसे इस स्टनिंग कोल्ड डिजर्ट के हर कोने को एक्सप्लोर करने में आपकी मदद करने के लिए बनाया गया है। जिन्होंने कभी ऊंची सड़कों पर गाड़ी चलाने, हॉराइजन तक फैले लैंडस्केप्स देखने और एंशिएंट मॉनेस्ट्रीज की शांति में सुकून पाने का सपना देखा है। यह एडवेंचरर सोल सर्चर। तो आप इस गाइड से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसे अपनी अल्टीमेट स्पीति चेकलिस्ट समझो। हमने सब कुछ आसान सेक्शंस में बांटा है ताकि आप बिना किसी स्ट्रेस के अपनी ट्रिप प्लान कर सको। हम एकदम एसेंशियल्स से शुरू करेंगे, जैसे वहां कैसे पहुंचना है और प्रैक्टिकल ट्रैवल टिप्स। फिर हम मजेदार चीजों पर चलेंगे, जगहें। आपकी स्पीति वैली की एडवेंचर शुरू होती है आपके पहुंचने से बहुत पहले। ये जर्नी के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। इस मैजिकल लैंड में आपको ले जाने के लिए दो मेन रोड्स हैं। पहला और ज्यादा पॉपुलर रूट मनाली से है। यह रास्ता आपको दो बहुत ऊंचे पासेस से होकर ले जाता है, रोहतांग पास, कुंजुम पास, इससे पहले कि आप वैली में उतरें और उसके मेन टाउन काजा पहुंचे। यह रूट शॉर्टर है। आमतौर पर ड्राइविंग में 10 से 12 घंटे लगते हैं। स्पीति जाने का प्लान बनाना ये सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो आप लेंगे। इस वैली को एक्सप्लोर करने का टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। ट्रैवल करने का सबसे बेस्ट सीजन गर्मियों के महीनों में होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। स्पीति जाना मतलब ऐसी जगह जाना जहां हवा पतली होती है और ऑक्सीजन कम होता है। और ये ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। एल्टीट्यूड सिकनेस एक रियल रिस्क है। ये किसी को भी हो सकता है, चाहे उनकी उम्र, चाहे उनका फिटनेस लेवल। हेल्थी रहने का की है प्रॉपर एक्लाइमेटाइजेशन। स्पीति के लिए पैकिंग में थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग चाहिए क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है। गोल्डन रूल है कि लेयर्स में कपड़े पहने। गर्मियों में भी सुबह और शाम ठंडी होती हैं, जबकि दोपहर की धूप काफी तेज हो सकती है। एक फ्लैटले शॉर्ट, गर्म जैकेट, बीनी, सनग्लासेस, सनस्क्रीन और पावर बैंक। आपको एक अच्छी क्वालिटी का गर्म जैकेट चाहिए होगा, थर्मल इनरवियर चाहिए होगा, एक फ्लीस जैकेट चाहिए होगा, कई लाइट लेयर्स जैसे टी शर्ट्स चाहिए होंगे। लंबी और घुमावदार जर्नी के बाद आपका काजा पहुंचना एक ओएसिस तक पहुंचने जैसा लगता है। यह छोटा, हलचल भरा टाउन है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है। ये स्पीति वैली का कमर्शियल हब है। ये आपके सभी एक्सप्लोरेशन के लिए परफेक्ट बेस का काम करता है। टाउन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओल्ड काजा, न्यू काजा। न्यू काजा में मेन मार्केट। काजा को पीछे छोड़कर एक ऊबड़ खाबड़ और घुमावदार सड़क आपको पहाड़ों में ऊंचा और ऊंचा ले जाती है, जो छोटे गांवों के एक समूह की ओर ले जाती है जो दुनिया के बिल्कुल किनारे से चिपके हुए लगते हैं। इस इनक्रेडिबल सर्किट पर हमारा पहला पड़ाव है हिकिम का छोटा सा गांव। 14,400 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर हिकिम को एक बहुत ही स्पेशल पहचान मिली है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस का घर है। ये छोटी अनअस्यूमिंग बिल्डिंग, जो क्लासिक पोस्ट ऑफिस रेड और व्हाइट में रंगी हुई है, ट्रैवलर्स के लिए एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन बन गई है। हिकिम से बस थोड़ी ही दूरी पर हमारी यात्रा हमें और ऊपर ले जाती है, कॉमिक गांव तक। 15,000 फीट से ज्यादा की अस्टाउंडिंग एल्टीट्यूड पर बसा कॉमिक दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल विलेजेस में से एक है। जैसे ही आप पास आते हैं, आपको एक साइन दिखेगा जो प्राउडली इस बात को बताता है, परफेक्ट फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। यहाँ की हवा नोटिसेबली थिनर है और हर कदम पर कॉन्शियस एफर्ट लगता है, बट द व्यूज एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं। कॉमिक गांव का हार्ट एंड सोल है एंशिएंट टंग्युड मॉनेस्ट्री। सक्या सेक्ट ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म से जुड़ा यह ब्यूटीफुल गोम्पा स्पीति के सबसे इंपॉर्टेंट मॉनेस्ट्रीज में से एक है। इसकी वाइब्रेंट रेड एंड गोल्ड स्ट्रक्चर आसपास की स्टार्क ब्राउन लैंडस्केप के साथ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में खड़ी है। इस हाई एल्टीट्यूड सर्किट पर हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है लंगजा का पिक्चरेस्क गांव। जैसे ही आप इसकी तरफ ड्राइव करते हैं, सबसे पहली चीज जो आपका ध्यान खींचती है वो है भगवान बुद्ध की एक विशाल सुनहरी मूर्ति जो पहाड़ी पर मैजेस्टिकली बैठी हुई। लांगजा को अक्सर स्पीति का फॉसिल विलेज कहा जाता है। लाखों साल पहले यह क्षेत्र टेथिस सी के नीचे था। लांगजा की पहाड़ियां मरीन फॉसिल्स से भरपूर हैं कि मॉनेस्ट्री अ फोर्ट्रेस ऑफ फेथ। स्पीति नदी के किनारे एक पहाड़ी पर ड्रामेटिकली पर्च्ड कि मॉनेस्ट्री शायद वैली का सबसे आइकॉनिक सिंबल है। इसका स्ट्राइकिंग अपीयरेंस, एक के ऊपर एक स्टैक्ड सफेद कमरों का जाल,
मंदिरों का जंबल एक मोनेस्ट्री से ज्यादा एक फोर्ट्रेस जैसा लगता है। यह यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल सदियों के हमलों और रिकंस्ट्रक्शन का रिजल्ट है, जो इसे स्पिटियन लोगों और उनके फेथ के रेजिलियंस का एक जीता जागता टेस्टमेंट बनाता है। अगर की मोनेस्ट्री स्पीति का फोर्ट्रेस ऑफ फेथ है, तो ताबो मोनेस्ट्री उसकी सोल स्टिरिंग आर्ट गैलरी है। ताबो के शांत गांव में लोकेटेड यह एंशिएंट कॉम्प्लेक्स की के ड्रामेटिक सेटिंग से बिल्कुल अलग है। बाहर से यह मड ब्रिक स्ट्रक्चर्स का एक सिंपल अनअज्यूमिंग क्लस्टर लगता है, जो आसपास के लैंडस्केप में सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है। हालांकि इन हम्बल दीवारों के अंदर बुद्धिस्ट आर्ट का एक ट्रेजर ट्रोव है, जो इतना एक्सक्विजिट है कि ताबो को अद अजंता ऑफ द हिमालय का टाइटल मिला है। एक 300 मीटर ऊंची चट्टान के किनारे पर सावधानी से टिका हुआ धमकर मठ एक ऐसा नजारा है जो आपकी सांसें रोक देगा। यह स्पिटी नदी और पिन नदी के संगम पर ड्रामेटिक तरीके से टिका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे यह किसी भी पल नीचे खाई में गिर सकता है। यह इनक्रेडिबल जगह कभी स्पीटी वैली किंगडम की राजधानी थी और इसका किला जैसा मठ पावर का केंद्र और पूजा का स्थान था। स्पीति की यात्रा सिर्फ मोनेस्ट्रीज देखने के बारे में नहीं है, यह यहाँ के लिविंग ब्रीदिंग टिबेटन बुद्धिस्ट कल्चर में रिस्पेक्टफुली डूबने के बारे में है, जो यहाँ की जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है। कुछ कस्टम्स को समझना और फॉलो करना जरूरी है। जब आप किसी मोनेस्ट्री या किसी लोकल घर में जाते हैं, तो हमेशा अपने जूते उतारना याद रखें, धीरे बोलें और काल्म डिमीनर बनाए रखें, खासकर प्रेयर हॉल्स में जहां मंक्स मेडिटेट कर रहे हों। स्टूपस के चारों ओर हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, प्रेयर व्हील्स के चारों ओर भी क्लॉकवाइज चलें। जो लोग स्पीति की रॉ नेचर से और भी गहरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके लिए ट्रैकिंग एक अल्टीमेट एडवेंचर है। वैली में कई तरह के ट्रेल्स हैं, जेंटल डे हाइक्स, चैलेंजिंग मल्टी डे एक्सपीडिशंस। सबसे फेमस चंद्राटाल लेक, लेक ऑफ द मून, हाई एल्टीट्यूड लेक, क्रेसेंट शेप, क्रिस्टल क्लियर टर्क्वाइज वाटर्स। ट्रैक रिलेटिवली मॉडरेट, आमतौर पर कुंजुम पास से जाता है। जब सूर्य ढलता है, आसमान में नई दुनिया जागती है। हाई एल्टीट्यूड प्लस क्लियर स्काईज, पस लो लाइट पोल्यूशन ऑन वर्ल्ड क्लास स्टार गेजिंग। मूनलेस नाइट में स्काई एक डैजलिंग कैनवस बनता है। मिल्की वे, अ ग्लिटरिंग रिवर ऑफ लाइट। स्पीति के स्टार्क और बैरन लैंडस्केप्स में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, ऐसे क्रीचर्स जो इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए अडेप्ट हो चुके हैं। इन्हें देखना थोड़ा पेशेंस, एक तेज नजर और कभी-कभी थोड़ी लक भी मांगता है। सबसे ज्यादा दिखने वाले एनिमल्स में से एक है हिमालयन आइबेक्स, एक मैजेस्टिक जंगली गोट जिसके लंबे कर्व्ड हॉर्न्स होते हैं। इन्हें अक्सर हाई क्लिफ्स पर ग्रेज करते हुए देखा जा सकता है, पिन वैली नेशनल पार्क में, किबर गांव के पास। जैसे ही हमारी इस मैजेस्टिक जगह की यात्रा खत्म होने वाली है, अब टाइम है अपने थॉट्स और मेमोरीज को इकट्ठा करने का। हमने दुनिया की कुछ सबसे ऊंची सड़कों पर ट्रैवल किया है, दुनिया के टॉप से पोस्ट कार्ड भेजे हैं और उन पुराने मोनेस्ट्रीज की छांव में खड़े हुए हैं। हमने काजा के बस्लिंग हब से लांगजा के फॉसिल लेडन फील्ड्स तक हमने की गहरी एनर्जी महसूस की। हमने ताबो की शांति महसूस की और धांकर की स्पिरिचुअलिटी को फील किया है। स्पीति सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको बदल देता है। स्पीति हमें धीमे होने और प्रेजेंट रहने की वैल्यू सिखाता है। अपनी जर्नी को आराम से पेस करने की सलाह याद रखें, न केवल एक्लिमेटाइजेशन के लिए, बल्कि वैली की सोल को ट्रूली अब्सॉर्ब करने के लिए भी। इससे पहले कि हम अपनी लास्ट गुड बाय कहें, चलो फटाफट से उस एसेंशियल चेकलिस्ट को रिकैप कर लेते हैं, ताकि आपकी ट्रिप उतनी ही स्मूथ हो जितनी हमारी वर्चुअल जर्नी रही है। रूट समझदारी से चुनना, ग्रेजुअल शिमला पाथ, एडवेंचरस मनाली रोड। सबसे अच्छा सीजन प्लान करो, जून सितंबर लेयर्स में पैक करना खूब सारे गर्म कपड़े। इस मैग्निफिसेंट स्पीति वैली के एक्सटेंसिव टूर पर मेरे साथ संजीवानी जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह गाइड ने आपको जाने, धीरे धीरे एक्सप्लोर करने, लोकल्स से सीखने और ऐसी स्टोरीज के साथ वापस आने के लिए इंस्पायर किया होगा। द मिडिल लैंड आपका इंतजार कर रहा है, वास्ट स्काईज, एंशिएंट विजडम और खुले आर्म्स के साथ। तो अपने बैग्स पैक करो, अपनी वरीज पीछे छोड़ो और एक ऐसी जर्नी पर निकलो जो खुद से और दुनिया से डीपर कनेक्शन का वादा करती है। अगली बार तक ट्रैवल सेफ, ट्रैवल स्लो और एक्सप्लोर करते रहो। नमस्ते।